वे 1 साल प्राणायाम का अभ्यास सीखा। सीखने के बाद मैंने भी अनुभव किए, पेट से गाड़ी तो नहीं उतारी लेकिन मोटरसाइकिल जरूर उतरवाई। वो बैठे मोटरसाइकिल पे और मैं लेट गया जमीन पे, वो मोटरसाइकिल मेरे ऊपर से उतार दिया। सरिया भी मोड़ा, गले पे सरिये का हिस्सा लगाया, गले से सरिया मोड़ा, आंख से सरिया मोड़ा, ट्यूबलाइटें अपने शरीर पे तुड़वाई। किसी भी व्यक्ति को 2-2 लोगों को अपने ऊपर खड़ा करके कुदवाया। देखा कि भाई बहुत शक्ति है प्राणायाम में तो। लेकिन फिर ये एहसास हुआ कि प्राणायाम के द्वारा खाली ये इस तरह के शोशेबाजी करना, तो ये तो प्राणायाम का सही उपयोग नहीं है। प्राणायाम का तो सही उपयोग है कि अपने प्राण को बढ़ा करके उस ब्रह्मांड के प्राण के साथ अपने को मिलाना, ताकि हम एक हो जाएं, एकाकार हो जाएं, और एकाकार होकर के हमारे ये जो राग द्वेष हैं, कलेश हैं, ये खत्म हो जाएं। तो मनुष्य की तो यही चाहता है ना मनुष्य, कि हमारे दुख दूर हो जाएं। हम यही तो चाहते हैं कि दुख तकलीफ ना हो, हर समय सुख बना रहे जीवन में, शरीर स्वस्थ बना रहे और जीवन में सुख बना रहे, परिवार में सब शांति हो, व्यापार बिजनेस सब ठीक से चलता रहे, यही तो हम चाहते हैं। तो जब हमारा ये विचार हमारे छोटे छोटे अभ्यास से पूर्ण हो सकता है, तो हम उस अभ्यास को क्यों ना करें? क्यों हम आलस में पड़े रहें? जब हम ये नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे तो अपने विचारों को हमने उसके साथ रखना है, क्योंकि विचारों में शक्ति है। बिना विचारों के कुछ नहीं होगा। हम मान लीजिए अभी तो यहां पर ऐसे कर रहे हैं प्राणायाम, और साथ ही हम देख रहे हैं कि भैया कहां फंस गए, कब टाइम पूरा होगा। या हम ये सोच रहे हैं कि अरे वहां घर में क्या चल रहा होगा, या पता नहीं इससे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो संशय जो है वो हमारे अभ्यास को चालू नहीं कर पाता। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बोला है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनको श्रद्धा है वही उनको ज्ञान मिलेगा। और उसके साथ साथ इंद्रियों का संयम भी बोला है। खाली श्रद्धा से काम नहीं होगा, इंद्रियों का भी संयम चाहिए। इंद्रियों का संयम क्या? कि फालतू की चीजें ना देखें, संयम रखें। जीभ के ऊपर संयम रखें। मन कर रहा है कि ये खा लें, चाट पकौड़ी खा लें, फला खा लें, खटाई खा लें, उससे क्या होगा? हमारी प्राण ऊर्जा जितनी हमने प्राणायाम से बढ़ाई वो वापस नीचे चली जाएगी। तो इंद्रियों का संयम नहीं होगा तो हमारे अंदर वृद्धि नहीं हो सकती, उस प्राण की वृद्धि नहीं हो सकती। 3 अभ्यास आज करते हैं, तो वो फिर ज़्यादा हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही जब महसूस करेंगे तो आपको करने में मजा आएगा। जी आप कुछ ऐसी हमको एक्सरसाइज दीजिए जी, जो हम लोग रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। आज ऐसा अभ्यास कराते हैं सबको। ठीक है, कमर गर्दन सीधी करके बैठिए, आंखें बंद करिए। अपने को 1 मिनट के लिए बिल्कुल जड़वत बना दीजिए, जैसे मूर्ति होती है, जैसे बचपन में हम खेल खेलते थे स्टैचू, और कोई हिलेगा नहीं। जो जरा सा भी हिला इसका मतलब वो गेम से आउट। एकदम स्थिर मूर्ति की तरह जड़वत, चट्टान की तरह अपने को स्थिर कर दीजिए। उंगली का एक पोर भी ना हिले। केवल एक इसी अभ्यास से आपके भीतर एक नई चेतना पैदा होने लगेगी। आपका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर होकर के आपके प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। पूरा शरीर चट्टान की तरह स्थिर। अपने कानों के प्रति जागरूक हो जाइए। आपके कान में जो भी शब्द सुनाई पड़ रहा है उसको सुनिए। थोड़ा म्यूजिक 1 मिनट के लिए बंद कर दीजिए।
प्रकृति का संगीत सुनिए, वायु की आवाज। वायु के भीतर जो एक अलग सेंसेशन है उसका अनुभव कीजिए। जो भी आपके मन में आए केवल देखिए, पूरी तरह से स्थिर, आंखों के पीछे जो रंग आए, आकृति आए, उसको देखिए। आपके शरीर पे जो वायु का स्पर्श हो रहा है उसको महसूस करिए। अपनी पांचों इंद्रियों के प्रति जागरूक रहिए। शरीर को बिल्कुल भी हिलाना नहीं। गहरा श्वास भीतर भरिए, लंबा श्वास निकाल दीजिए। शरीर स्थिर रखते हुए धीरे से आंखें खोल लीजिए। आंखें खोलने के बाद भी शरीर को स्थिर रखिए। देखिए, सिर्फ शरीर को स्थिर रखने से ही आपके भीतर परिवर्तन आना शुरू हो गया। कैसा लग रहा है आपको? शरीर स्थिर रखने से आपको मन स्थिर हुआ एकदम। तो ये सबसे पहला अभ्यास है। आप कोई भी प्राणायाम करिए, कोई भी क्रिया करिए, कोई भी जप करिए, सबसे पहला अभ्यास शरीर को स्थिर रखना है। दूसरा अभ्यास, एक नाक को बंद करिए, दायां नाक बंद करिए, बायां नाक से श्वास भरिए, पूरा श्वास लीजिए। बायां नाक बंद करिए, दायां नाक से श्वास को निकालिए। दायां नाक बंद करिए, दाएं से श्वास को लीजिए, बायां बंद करिए, बाएं से निकालिए। इस तरह से करते रहिए। आंख को बंद करिए, आंखें बंद करके श्वास को भीतर भरिए। पूरा गहरा श्वास भीतर तक महसूस करिए कि आपका श्वास भीतर कहां तक जा रहा है, इसको देखिए। फिर दूसरी नाक से श्वास को निकालिए। ये देखिए भीतर से कहां से श्वास आपका बाहर निकल रहा है। कमर गर्दन सीधा रखना है। ज्यादा देर का अभ्यास नहीं करना है, बस करिए थोड़ा सा। 11 बार श्वास को लीजिए, छोड़िए 11 टाइम। जब आप श्वास को भीतर लेंगे, भीतर 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 लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए। जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। श्वास लेने में जल्दीबाजी ना करें और छोड़ने में जल्दीबाजी ना करें। जब आप दाएं नाक से श्वास लेते हैं तो आपके मस्तिष्क का बायां भाग सक्रिय होता है।
और जब आप बाईं नाक से श्वास लेते हैं आपके मस्तिष्क का दायां भाग सक्रिय होता है। दायां और बायां दोनों भाग सक्रिय होने से प्राण ऊर्जा हमारे सुषुम्ना नाड़ी में, रीढ़ की हड्डी के बीच में पहुंचना शुरू हो जाता है। अपने दोनों मस्तिष्क को बैलेंस करिए। हमारा एक मस्तिष्क का भाग सक्रिय है, हमें जीवन को सक्रियता की ओर ले जाता है। एक मस्तिष्क का भाग हमें विश्राम की ओर ले जाता है। धीरे से हाथों को नीचे कर लीजिए, कमर गर्दन सीधा रखिए, आंखें बंद रखिए। श्वास को, शरीर को स्थिर करिए। शरीर की स्थिरता को देखिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सातों चक्रों की ओर लेके जाइए। एक एक करके सातों चक्रों को देखिए। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग मूलाधार चक्र, मूल आधार पृथ्वी तत्व, मास्टर ऑफ स्मेल, जो भी नाक के भीतर हम श्वास ले रहे हैं या सुगंध दुर्गंध जो भी गंध हमें आ रही है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, मूलाधार तत्व से जुड़ा हुआ है। पूरा ध्यान मूलाधार तत्व पे लेके जाइए, मूलाधार चक्र पे लेके जाइए। धारणा, ध्यान, समाधि, सारे विचारों को मूलाधार चक्र पे रखिए। ध्यान मतलब कि अपने को उस चक्र के साथ एकाकार करिए। समाधि मतलब उसके साथ एक हो जाइए। अपनी जीभ को, अगले भाग को ऊपर की ओर टच करिए, तालू पे लगा लीजिए। ज्यादा से ज्यादा पीछे गले की ओर मोड़ के रखिए। अब धीरे से श्वास को मूलाधार चक्र से भीतर खींचिए। श्वास तो आपका नाक से आएगा, लेकिन आप जब ये देखेंगे कि श्वास मूलाधार चक्र से जा रहा है, श्वास को मूलाधार चक्र से भीतर खींचिए और मूलाधार चक्र से ही श्वास को बाहर वापस छोड़िए। 2-3 श्वास इस तरह से लीजिए। मूलाधार तक श्वास लीजिए, मूलाधार से छोड़िए। अब श्वास को मूलाधार चक्र तक खींचिए और श्वास को थोड़ा रोक लीजिए। अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से श्वास को रोकिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। नॉर्मल श्वास आने दें, जाने दें। अब अपना ध्यान दूसरे चक्र पे लेके जाइए। चक्र शुद्धि, प्राण को हर एक चक्र पे पहुंचाना है, एनर्जी सेंटर पे पहुंचाना है। सेकंड चक्र है विशुद्ध सहस्रारा स्वादिष्ठाना चक्र। स्वादिष्ठान चक्र पेल्विक मसल्स, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग से 2 उंगली ऊपर, सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वाटर एलिमेंट। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और ये 5 स्थान हमारे शरीर में हैं। तो ये दूसरा स्थान जो एनर्जी का है वो जल तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। अपना पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे रखिए। वाटर एलिमेंट, मास्टर ऑफ टेस्ट, जो भी हमारे भीतर रस हैं, हमारे मुंह के अंदर जो स्वाद है, वो सब हमारा दूसरे चक्र से जुड़ा हुआ है। स्वादिष्ठान चक्र से श्वास भीतर भरिए, पूरा श्वास खींचिए, स्वादिष्ठान से बाहर निकालिए। स्वादिष्ठान चक्र से श्वास को भीतर लीजिए और रोक लीजिए। होल्ड योर ब्रेथ।
जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए और धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। नॉर्मल श्वास लीजिए, छोड़िए। अब मणिपुर चक्र को देखिए, नाभि का स्थान, फायर